अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम साइंस फैक्ट फाइल वर्कबुक 1 का सेकंड चैप्टर करेंगे। तो जल्दी से खोल लीजिए पेज नंबर 6। तो बच्चों चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स है। एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। सही है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। नंबर 2 है ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ट्रू, तमाम ऑर्गन्स जब एक साथ काम करते हैं तो उस ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। Number 3, a light microscope gets its name because it is not very heavy. False. Each of the human senses has its own sense organ. True. The tongue can detect salty, sweet, sour and bitter taste. True. Then हम आ जाते हैं choose the correct answers. Which of the following is not part of the circulatory system? ठीक है, circulatory system कौन सा होता है जिसमें हमारा ब्लड डिफरेंट ऑर्गन से होके गुजरता है। तो हमें इसमें बताना है कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इनमें हमारे पास ऑप्शन है आर्टरीज, हार्ट, लंग्स एंड वेन्स। तो बच्चों इसमें लंग्स जो है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, उसमें लंग्स का कोई काम नहीं होता। उसमें हार्ट, आर्टरीज और वेन्स, इनके थ्रू जो है ब्लड सर्कुलेट होता है, साफ होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं नंबर 2। इन द ह्यूमन आई द जॉब ऑफ द आयरिस इज टू। ह्यूमन आई में आयरिस की जॉब क्या होती है? ठीक है, आयरिस ह्यूमन आई का एक पार्ट है, उसकी जॉब होती है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, कितनी लाइट की ज़रूरत है उतनी ही अमाउंट वो आगे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं इन द ह्यूमन ईयर वेयर इज़ द ईयर ड्रम। आपके कान में, ह्यूमन ईयर में ईयर ड्रम कहाँ मौजूद होता है? इन अ कैनाल नियर द एयर फ्लैप। ठीक है, इन द ह्यूमन स्किन द डेड लेयर लाइज अबव द आउटर लेयर। डेड स्किन आ जाती है ना अमूमन ऊपर, जो ड्राइनेस वाली स्किन होती है जो निकलती है, वो डेड स्किन जो है आपके आउटर लेयर के ऊपर होती है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेस्ट सेंसेशन ऑफ द टंग। ठीक है, टेस्ट सेंसेशन जो है आपकी टंग के 4 है, सॉल्टी, बिटर, स्वीट एंड सार। ठीक है, तो इसमें स्पाइसी जो है वो टेस्ट सेंसेशन नहीं है। ठीक, अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 7 पे। तो बच्चों पेज नंबर 7 पे हमारे पास है ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द लाइफ प्रोसेस एंड इट्स मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हम मैच करेंगे गेटिंग एनर्जी आउट ऑफ फूड से। ठीक है, देन है हमारे पास ग्रोइंग। ग्रोइंग को हम मैच करेंगे गेटिंग बिगर। रिप्रोडक्शन को हम मैच करेंगे मेकिंग मोर ऑफ द सेम काइंड। मूवमेंट को हम मैच करेंगे गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक्सक्रीशन गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट। रिस्पॉन्स रिएक्टिंग टू समथिंग। फीडिंग टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये तमाम लाइफ प्रोसेस है। रिस्पिरेशन में आपकी बॉडी में फूड में से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फिर ग्रोइंग, ठीक है, ग्रोइंग आप सबको पता होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये लाइफ प्रोसेस ग्रोइंग कहलाता है। रिप्रोडक्शन, जैसे आप सब भाई बहन आपस में हैं, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3, फिर आप होते चले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर है मूवमेंट। मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, दिस लाइफ प्रोसेस इज कॉल्ड मूवमेंट। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में से जितना भी वेस्ट बाहर आता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। रिस्पॉन्स, अगर आपको कोई भी ठंडा या गर्म महसूस होता है, ये लाइफ प्रोसेस रिस्पॉन्स कहलाता है। एंड देन फीडिंग, फीडिंग में जो है तमाम जो न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में मौजूद है वो एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 8 पे। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पेज नंबर 8 पे आपके पास मौजूद है
एनिमल सेल की डायग्राम जिसे आपने लेबल करना है, ठीक है। जो इनर पार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, जो आउटर वॉल होती है एनिमल सेल की दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और ये जो इनर पार्ट जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल में ये डिफरेंस होता है कि प्लांट सेल में दो वॉल्स होती है, एक जो अंदर वाली होती है वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है और आउटर वॉल सेल वॉल कहलाती है, ठीक है। सेल वॉल प्लांट को फर्म रखने में बहुत हेल्प करती है, उसके सेल को फर्म रखने में बहुत हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये इनर वाला जो है पार्ट ये साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। सेम जैसे एनिमल सेल का है इसी तरह इसका भी साइटोप्लाज्म ये इनर वाला पार्ट, ठीक है। एंड देन न्यूक्लियस भी सेम है दोनों में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक्स्ट्रा क्यों है प्लांट सेल में मौजूद होता है, ग्रीन कलर जो आपको जो क्लोरोफिल प्लांट प्रोड्यूस करता है, जो ग्रीन कलर होता है वो इसी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज़ और मौजूद होती है प्लांट सेल में, वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास राइट डाउन 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। प्लांट और एनिमल सेल्स में 3 डिफरेंसेस क्या होती हैं। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल, प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट एंड प्लांट सेल्स हैव अ वैक्यूल, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे अगेन हमारे पास मैचिंग है, ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द सेल एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये 4 टाइप्स ऑफ सेल्स गिवन है, इनकी डिस्क्रिप्शन के साथ इनको मैच करना है। तो फर्स्ट वन है हमारे पास रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल इज अ स्मूथ एंड सर्कुलर शेप टू स्क्वीज इजीली पास्ट अदर सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आपके ब्लड में मौजूद होते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास नर्व सेल्स, nerve cells long extension to carry messages over long distances, ठीक है। नर्व सेल्स आपके नर्व में मौजूद होते हैं जो मैसेज कैरी आउट करते हैं, ठीक है। देन इट्स पोलन ग्रेन स्पाइकी सरफेस टू हेल्प दैम स्टिक टू द इंसेक्ट्स, ठीक है। ये सेल्स डिफरेंट इंसेक्ट्स वगैरह से जो है स्टिक हो जाते हैं। देन इज एपिथेलियल सेल थिन एंड फ्लैट टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये सेल्स जो है आपकी स्किन में मौजूद होते हैं जो आपको किसी भी इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर पूरी जो है आपकी स्किन के ऊपर थिन एंड फ्लैट प्रोटेक्टिव लेयर आपकी स्किन के ऊपर बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पे बच्चों हमें ये डायग्राम्स दी गई हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स है ये, हमें इनके बारे में डिस्क्रिप्शंस नीचे यहाँ लिखनी है, ठीक है। तो आ जाते हैं, फर्स्ट वन इज लंग्स, इट एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द सराउंडिंग एयर, ठीक है। लंग्स का क्या काम होता है, ऑक्सीजन इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है। किडनीज, it removes waste from the body and regulate the amount of water in the blood, ठीक है। किडनीज का काम क्या होता है, आपकी बॉडी से वेस्ट रिमूव करता है और कितने अमाउंट वाटर आपकी बॉडी में आपके ब्लड में रिक्वायर्ड है उसका चेक एंड बैलेंस करते रहता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स, इट डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्स फूड इनटू द बॉडी। इस स्टमक और इंटेस्टाइन्स जो हैं आपकी बॉडी में फूड को में से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। देन है हार्ट, हार्ट सर्कुलेट्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, अराउंड द बॉडी, सॉरी, ब्लड को जो है सर्कुलेट करता है हार्ट, ठीक है। उसके बाद है नर्व, इट कैरी मैसेजेस फ्रॉम ब्रेन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। नर्व जो है तमाम मैसेजेस को आपके ब्रेन से लेकर आपके तमाम बॉडी पार्ट्स में कैरी आउट करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 11 पे। पेज नंबर 11 पे आप लोगों को ये माइक्रोस्कोप की डायग्राम दी गई है जिससे आपने फिल करना है, तो आइए करते हैं। द फर्स्ट वन इज आई पीस लेंस, ठीक है। ए जो है ये जो बना हुआ है ये आपका आई पीस लेंस है। देन बी, दिस वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस। सी, दिस इज स्टेज। डी, मिरर, ठीक है, यहाँ मिरर होता है। और ये है फोकस नॉब, ठीक है। ये फोकस करने के लिए, जूम इन जूम आउट करने के लिए ये नॉब यूज होता है।
ठीक है, यहाँ से आई पीस लेंस है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, यहाँ डिफरेंट लेंस एडजस्ट करते हैं। कोई भी चीज़ जिसे आपने जूम इन जूम आउट करके देखना है माइक्रोस्कोप में, वो यहाँ रखते हैं, एंड देन मिरर जो है आपकी लाइट रिफ्लेक्ट करके और आपको वो चीज़ शो करता है। ठीक है, यहाँ से आप फोकस कर सकते हैं। सही है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर पूछा व्हाट आर पार्ट ए एंड बी फॉर। ठीक है, ए और बी ये वाले पार्ट आई पीस लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस, दिस इज टू मैग्नीफाई द इमेज। ठीक है, व्हाट इज पार्ट सी फॉर? सी इज स्टेज फॉर पुटिंग द स्लाइड ऑन इट। ठीक है, what is a D part for? It reflects light through the object and then through the lenses. ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करेगा एंड देन फिर लेंसेज पे। ठीक है, ताकि आपको नजर आए प्रॉपरली। एंड पार्ट ई विच इज फोकस नॉब इज यूज टू एडजस्ट द लेंस टू फोकस द इमेज, राइट। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द माइक्रोस्कोप इन द डायग्राम हैज अ X10 आईपीस लेंस। जो माइक्रोस्कोप हमें यहाँ डायग्राम में दिया गया है, इसमें 10x का आईपीस लेंस लगा हुआ है। व्हाट डज दिस मीन्स? ठीक है, पूछ रहे हैं इसका क्या मतलब है। इट मैग्निफाइज द इमेज 10 टाइम्स सो द इमेज अपीयर्स 10 टाइम्स लार्जर। जो भी चीज़ आपने स्टेज पे रखी है, यहाँ पर जो भी चीज़ आप स्लाइड पे रख के शो कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो 10 गुना बड़ी आपको इससे नज़र आएगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ दिस माइक्रोस्कोप इफ अ 10x ऑब्जेक्टिव लेंस इज यूज्ड। ठीक है, अगर 10x आईपीस लेंस लगा हुआ है और 10x ही ऑब्जेक्टिव लेंस लगा दिया जाए तो क्या होगा? सो द टोटल मैग्निफिकेशन विल बी 100 टाइम्स। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 10 इज 10 10 100। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। सही है, अब आ जाते हैं पेज नंबर 12 पे। ओके, सो पेज नंबर 12 पे आपको ये ह्यूमन आई की डायग्राम दी हुई है। अब आपने बताना है व्हाट हैपेंस टू लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एज दे एंटर द ह्यूमन आई। जब कोई लाइट रे जो है आप ह्यूमन आई में एंटर होती है तो वो किस तरह से जो है आपके आइज में एंटर हो रही है और फिर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हम डिस्क्रिप्शन देंगे। नंबर 1 है आपका लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट सबसे पहले ऑब्जेक्ट से ट्रेवल हुई एंड देन नंबर 2 ये रहा। ठीक है, लाइट पासिस थ्रू द कॉर्निया, प्यूपिल एंड लेंस। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, देन फिर 3 है लाइट स्ट्राइक्स द रेटिना एंड स्टिमुलेट्स नर्व सेल्स। नंबर 3 लाइट जो है फिर रेटिना से स्ट्राइक करेगी, रेटिना पे जाएगी, लगेगी। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 4 है पिक्चर इमेज ऑन द रेटिना इज स्मॉल एंड अपसाइड डाउन। और फिर इमेज जो क्रिएट होगी रेटिना पे वो छोटी होगी प्लस अपसाइड डाउन होगी, यानी उल्टी नज़र आएगी। ठीक है, देन 5 पे 5 ये रहा। ठीक है, नर्व सेल्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन अलोंग द ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को सिग्नल जाएगा, नर्व सेल सेंड करेगा कि इमेज क्या है, किस तरह दिख रही है, क्या है, फिर वो आपको तब नज़र आती है। ठीक है, देन फिर आ जाते हैं क्वेश्चन है राइट डाउन 2 वेज इन विच द इमेज ऑन द रेटिना डिफर फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट सामने है उससे छोटी नज़र आएगी और उल्टी होगी। ठीक है, मतलब रेटिना पे जो बनेगी इमेज वो छोटी होगी और उल्टी होगी। ठीक है, लाइट रेज एंटरिंग द आई मस्ट बी फोकस टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द रेटिना। वेयर डज दिस हैपन? ठीक है, तो लाइट रेज जो आपके आँखों में जो है जा रही है वो फोकस होती है कॉर्निया और लेंस पे। ठीक है, लाइट रेज एंटरिंग द एरिया द आई आर फोकस्ड बाय द कॉर्निया एंड लेंस। ठीक है, which part of the eye changes shape to enable the eye to focus an object at different distances? ठीक है, शेप कौन सा पार्ट है आई का जो फोकस करने के लिए चेंज करता है अपना शेप? तो द लेंस। ठीक है, आ जाते हैं पेज नंबर 13 पे। अच्छा, तो बच्चों ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का।
ठीक है, इस पे एक छोटा सा टेस्ट किया गया है. डैनियल एंड टॉम वर गोइंग टू टेस्ट हाउ सेंसिटिव देयर स्किन्स वाज एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन देयर बॉडीज. ठीक है, डैनियल और टॉम गए ये चेक करने के लिए कि इनकी स्किन कैसी कहाँ कहाँ से सेंसिटिव है इनकी बॉडी पर. दे यूज ब्रिस्टल्स फ्रॉम अ टूथब्रश फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. ठीक है, उन्होंने ब्रिस्टल्स यूज किए टूथब्रश के. ब्रिस्टल्स क्या होते हैं, रेशे जो होते हैं टूथब्रश के, वो यूज किए. Daniel sat with his eyes closed while Tom touched the back of his hand with bristles. ठीक है, डैनियल जो है आंखें बंद करके लेट गया और टॉम जो है अपने हाथ को से जो है टच करने लगा. ठीक है, ब्रिस्टल्स के साथ. डैनियल वॉज आस्क्ड टू से इफ ही कुड फील ब्रिस्टल्स टचिंग द स्किन. ठीक है, डैनियल से पूछा गया कि क्या तुम्हें ब्रिस्टल्स फील हो रहे हैं. टॉम डिड द टेस्ट ऑन अदर पार्ट्स ऑफ डैनियल्स बॉडी टू. ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे उसने टेस्ट किया. देन क्या हुआ, द रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन वॉज, ऐसा प्लेस ऑन बॉडी बता रहे हैं, बैक ऑफ हैंड. सही है, हाथ के बैक साइड पे टच किया. करेक्ट आंसर आउट ऑफ 10 वॉज 7. फिंगर टिप पे 10 on 10, आर्म पर 6, palm of hand 8 and elbow 4. ठीक है, now question is which place on the body tested is the most sensitive. most sensitive जो सबसे ज़्यादा sensitive skin part था जिसपे उसको महसूस हुआ वो था फिंगर टिप. ठीक है, 10 on 10 है ना, इसमें फिंगर टिप सबसे मोस्ट सेंसिटिव था. ठीक है, और लीस्ट सेंसिटिव इसका एल्बो था. ठीक है, सबसे कम जहाँ इसको महसूस हुआ वो एल्बो था. What do the result tell you about the sensitivity of the skin? रिजल्ट क्या मिला कि इट्स नॉट द सेम ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है, यानी कि हर जगह की स्किन सेम नहीं होती है, कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव होती है और कुछ लीस्ट सेंसिटिव होती है. ठीक है, then question is what does this suggest to you about the distance between nerve endings in the skin? The distance between nerve endings in the skin is not the same. Now this investigation is not very accurate. How could Daniel and Tom improve it? अब इसको मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं? टेस्ट रिपीट करके डिफरेंट लोगों पर. सही है, अभी तो इसने एक के साथ टेस्ट किया, अब मजीद लोगों के साथ टेस्ट करेंगे तो इनका जो है रिजल्ट है वो मजीद एक्यूरेट हो जाएगा. ठीक है, बाय रिपीटिंग द टेस्ट ऑन मोर पीपल. तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई हो तो लाजमी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.